नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने बहुत अच्छी वीडियो लेकर आए हैं। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग। तो दोस्तों, पहले टाइम में मिट्टी के बर्तनों का बहुत यूज़ हुआ करता था। अब वो चलन दोबारा से चल चुका है। दोबारा से सभी मिट्टी के बर्तनों का यूज़ करने लगे हैं। तो चलिए अपनी वीडियो में देरी ना करते हुए शुरू करते हैं कि मिट्टी के बर्तनों के क्या क्या फ़ायदे हैं, हमें इनमें खाना कैसे बनाना चाहिए, इनको हमें किस तरह से रखना चाहिए। क्योंकि ये बहुत ही नाजुक होते हैं, तो इस तरह से इनका रख रखाव का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। मिट्टी के बर्तन जो कभी हर घर का अभिन्न हिस्सा हुआ करते थे, अब एक बार फिर से हमारी रसोई में जगह बना रहे हैं। इस आधुनिक युग में जहाँ हर चीज़ को तेज और सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया जा रहा है, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए, इसके फ़ायदे और इसे उपयोग में लाने का सही तरीका। तो आज हम अपनी वीडियो में यही सब जानेंगे। मिट्टी के बर्तनों के फ़ायदे। तो मिट्टी के बर्तन जो होते हैं दोस्तों, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाने से भोजन के आवश्यक जो मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम, इससे हमें मिलते हैं। यह आपके भोजन को और भी पौष्टिक बनाता है। मिट्टी का बर्तन भोजन को धीरे धीरे पकाता है। हम इसमें जो है, जब कोई में खाना बनाते हैं तो बहुत सिम गैस में बनाते हैं, और खाने का जो स्वादिष्ट खाना जो होता है हमारा, बहुत स्वादिष्ट बनता है, जिससे उसमें मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं और शरीर को ज़्यादा फायदा मिलता है। खाना पकाने का स्वाभाविक तरीका। मिट्टी के बर्तन भोजन को प्राकृतिक तरीके से पकाते हैं, जिससे स्वाद और सुगंध में वृद्धि होती है। जो मिट्टी के बर्तन में खाना बना हुआ होता है ना, उसमें से स्वाद और सुगंध बहुत अच्छी आती है। इसका मतलब है कि आपका भोजन न केवल सेहतमंद होगा बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाने से भोजन का तापमान समान रूप से बना रहता है, जिससे भोजन में जलने का खतरा कम हो जाता है। तो दोस्तों, अगर हम सिम गैस पे कभी भी खाना बनाते हैं, हमें पहले ही पता है कि हमारा खाना जो है जलता नहीं है, और अगर हम सिम गैस पे बनाते हैं तो हमारा खाना भी स्वादिष्ट बनता है। पर्यावरण के अनुकूल मिट्टी के बर्तन बहुत ही लाभकारी होते हैं, जिसका मतलब है कि यह पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। जब आप इसका उपयोग करते हैं तो आप पर्यावरण की भी सुरक्षा कर रहे होते हैं। इसका निर्माण प्रतिक्रिया भी पर्यावरण के अनुकूल होती है, क्योंकि इसमें किसी भी हानिकारक रसायन का उपयोग नहीं किया जाता। क्योंकि आजकल सब ये बोलते हैं एल्यूमिनियम के बर्तन मत यूज़ करो, इसके मत करो, नॉन स्टिक मत करो, लेकिन मिट्टी के बर्तन बहुत ही अच्छे होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के गुण। मिट्टी के बर्तन भोजन में एंटीऑक्सीडेंट को बनाए रखते हैं, जो आपके शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। यह आपके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है और आपको बीमारियों से दूर रखता है। हम जब मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते हैं तो वो हमें बीमारियों से भी दूर रखता है। मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए? तो हमारे सामने अब सवाल उठता है कि हमें मिट्टी के बर्तनों में खाना क्यों बनाना चाहिए। तो प्राचीन परंपरा और विज्ञान हमारे पूर्वजों से हजारों सालों से मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाने की परंपरा को जीवित रखा है। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि दोस्तों, ऐसा बोला जाता है कि मिट्टी के बर्तनों में जब हम खाना बनाते हैं, तो हमें जो अपनी बहुत जो गैस हम धीमी भी रखते हैं, और इसमें भोजन में जो उपस्थित सारे पोषक तत्व होते हैं वो हमें मिलते हैं। एकदम जो हमें पोषक तत्व मिलते हैं वो बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं, और वह हमें पोषक तत्व के रूप में हमें मिलते हैं। तो मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और जैसे गर्मियाँ होती हैं, मिट्टी के बर्तन में मटका वगैरह में पानी रखते हैं, उसमें ठंडा भी रहता है और खुशबू कितनी अच्छी आती है। स्वाद और सुगंध। मिट्टी के बर्तनों में पकाया गया भोजन आपके प्राकृतिक स्वाद और सुगंध को बनाए रखता है और भोजन को एक विशिष्ट मिट्टी का स्वाद देता है, जो स्टील या एल्यूमिनियम के बर्तनों में कभी नहीं मिल सकता। जो हम स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तन यूज़ करते हैं वो एक तो सेहत के लिए भी ठीक नहीं होते हैं, ऊपर से उसमें से स्वाद भी इतना नहीं आता है। मिट्टी के बर्तन में बने खाने का टेस्ट दोगुना हो जाता है दोस्तों। उसका स्वाद मतलब इतना अच्छा होता है, और उसे खाने में सुगंध और स्वाद बहुत ही अच्छी आती है।
पुराने टाइम में चूल्हे वगैरह पे जो खाना बनाते थे और मिट्टी के बर्तन में बनाते थे तो पहले का टाइम में खाना बहुत ही टेस्टी लगता था। तापमान नियंत्रण मिट्टी के बर्तन भोजन को धीरे धीरे गर्म करते हैं और धीरे धीरे ही फिर उन्हें ठंडे करते हैं। इस प्रतिक्रिया से भोजन अच्छी तरह से पकता है और उसकी पौष्टिकता बरकरार रहती है। और दोस्तों ऐसा भी बोला जाता है कि खाना जितना हमारा सिम गैस पे बनेगा वह उसमें खाने में उतना ही हमारा अच्छा स्वाद आएगा और उसके अंदर सारी पौष्टिकता भी मिली रहेगी। वो पौष्टिकता जो होती है नष्ट नहीं होती है, वो बनी रहती है। रासायनिक युक्त मिट्टी के बर्तन में किसी भी प्रकार के रासायनिक कोटिंग का उपयोग नहीं किया जाता, तो इसे पूरी तरह से प्राकृतिक बनाता है। इसमें पकाए गए भोजन में किसी भी प्रकार का हानिकारक रसायन नहीं मिलता। तो दोस्तों जो ये हम एल्यूमिनियम वगैरह के खाते हैं, बर्तन में खाना बनाते हैं, वो हमारे शरीर को भी नुकसान देता है और मिट्टी के बर्तन का नहीं देता। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग कैसे करें? अब हम जानेंगे कि मिट्टी के बर्तनों का उपयोग कैसे करें। पहले नए मिट्टी के बर्तन को पहली बार उपयोग करने से पहले उसे 4-5 घंटे तक भिगो कर रख दें पानी में। इसमें मिट्टी के बर्तन की दीवारें जो होती हैं चारों तरफ की, वो नरम हो जाती हैं और यह मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे हम दिए भी लाते हैं दिवाली के लिए या फिर घड़ा लाते हैं, हमेशा पहले पानी में उसको अच्छे से धुल के या डिप करके रख देते हैं। इसके बाद बर्तन को धीमी आंच पर पानी उबालकर पहले इस्तेमाल करें। पहले मिट्टी के बर्तन को पानी डालकर आंच पर रखें। इससे बर्तन की जो संरचना मजबूत हो जाती है, वो एकदम मजबूत बर्तन बन जाता है। मिट्टी के बर्तन में पके हुए खाने की बात ही कुछ और होती है। खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ इसमें तैयार खाने के हमारे शरीर को कई तरह के लाभ मिलते हैं। मिट्टी के बर्तन का उपयोग कर आजकल बहुत लोग मिट्टी के बर्तनों का यूज़ करने लगे हैं। इसमें तैयार खाने में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। ये हम पहले भी वीडियो में इस बात का जिक्र कर चुके हैं। और दोस्तों इसलिए हर कोई आजकल मिट्टी के बर्तन में पानी भरने से लेकर चावल और सब्जी पकाने तक कई चीज़ें तैयार की जाती हैं। ऐसे में क्या आपको यह पता है कि पहली बार मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? तो ये हमने बताया है ये कि उसको पानी में भिगो कर रख देना चाहिए। उसके बाद उसमें गर्म पानी करना चाहिए जिससे कि वो मजबूत हो जाता है। अक्सर लोगों की ये शिकायत रहती है कि मिट्टी के बर्तन बहुत जल्दी टूट जाते हैं। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे आपका बर्तन जल्दी टूटेगा भी नहीं और मजबूत बना रहेगा। वो तो है ही, मिट्टी के बर्तन बहुत नाजुक होते हैं और हमें उन्हें बहुत ही ध्यान से रखना होता है और उनकी साफ़ सफाई और रखरखाव का भी ध्यान रखना होता है। साफ़ सफाई और रखरखाव मिट्टी के बर्तन को साफ़ करने के लिए किसी कठोर साबुन का उपयोग ना करें। आप हल्के गर्म पानी में नींबू या सिरका डालकर इसे साफ़ कर सकते हैं। मिट्टी बर्तनों को धूप में सुखाएं और सुनिश्चित करें कि उसमें नमी न रह जाए। मिट्टी के बर्तनों में कभी भी नमी नहीं रह जानी चाहिए। नमी की वजह से बर्तन में अंदर फंगस लग जाती है और वो ख़राब होने का डर रहता है। खाना पकाने का सही तरीका, मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने के लिए धीमी आंच उपयोग करनी चाहिए। ये तो हमने पहले जान ही चुके हैं। इससे बर्तन के खाना धीरे धीरे समान रूप से पकता है और खाना पकाते समय बर्तन को ढक्कन से ढक कर रखें ताकि भोजन में मौजूद जो सारा भाप और नमी है वो बरकरार रहे और खाना स्वादिष्ट बना रहे। 24 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखें। बर्तन जब हम अपना मिट्टी का लाते हैं उसको 24 घंटे तक, कम से कम हमें 24 घंटे तक उसको रखना चाहिए पानी में। उसके बाद उसे साफ़ कपड़े से पोंछ लें और उसे पानी में 25 से 30 घंटे तक मिट्टी के बर्तनों की सफाई कैसे करें? सफाई करने के लिए हमने पहले बताया है कि उसमें सिरके में वो करें या फिर उसको गर्म पानी से अच्छे से धोएं। और तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। और भंडारण और उपयोग, मिट्टी के बर्तनों को इस्तेमाल के बाद साफ़ कर सुखा लें। जब भी हम उसमें कोई चीज़ यूज़ करते हैं, बनाते हैं या वो करते हैं, तो उसको साफ़ करके हमें उसे सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ के और हवादार जगह पर रखें। इस तरह से आप अपने बर्तनों को लंबे समय तक रख सकते हैं। मिट्टी के बर्तनों को धातु के बर्तनों से के साथ ना रखें क्योंकि वो होते हैं हैवी और ये मिट्टी के बर्तन होते हैं बहुत हल्के, क्योंकि इसमें मिट्टी के बर्तनों में दरार आने का डर रहता है हमारे।
तेल लगाएं। गंदगी साफ करने के बाद मिट्टी के बर्तन को धूप में सुखा लें। जब बर्तन अच्छे से सूख जाएं तो पोंछकर बर्तन के अंदर और बाहर दोनों तरफ अच्छे से तेल लगाएं। तेल लगाने से बर्तन मजबूत होते हैं और लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का हमें मिट्टी के बर्तनों के साथ में ध्यान रखना होता है। और जब हम मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने की बात करें तो पहली बार हम बनाएं चावल। मिट्टी के बर्तनों की सफाई करने के बाद उसमें सबसे पहले चावल बनाएं। मिट्टी के बर्तन को यदि आप लंबे समय तक टिकाऊ बनाना चाह रहे हैं तो आप उसमें पहली बार चावल ज़रूर बनाएं। चावल का पानी या स्टार्च बर्तन को मजबूत बनाता है। पहली बार चावल बनाने के बाद चावल और स्टार्च को साफ करके सुखा लें और फिर उसे दूसरी चीज़ों के लिए उपयोग करें। तो ये बताया गया हमें मिट्टी के बर्तन में सबसे पहले चावल बनाना चाहिए, जिससे कि जो उसका स्टार्च होता है उससे वो मजबूत होते हैं। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि यह हमें हमारी पुरानी परंपराओं से भी जोड़े रखता है। क्योंकि आजकल जैसे शादियों में या फिर ये हमें बहुत सारी चीज़ों में मिट्टी के बर्तन यूज़ करते हैं ना, तो वो हमें परंपराओं से जोड़े रखता है। इन बर्तनों में भोजन पकाना एक स्वस्थ और पर्यावरण के अनुकूल तरीका है जो हमारे जीवन में एक विशेष स्थान रखता है। यदि आप अपने भोजन में प्राकृतिक स्वाद और पौष्टिकता चाहते हैं तो मिट्टी के बर्तनों का उपयोग अवश्य करें। यह न केवल आपके परिवार के स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा बल्कि आपको भी एक संतोषजनक अनुभव देगा। तो मिट्टी के बर्तनों के बहुत सारे लाभ हमें बताए गए हैं। और पहले जो लोग स्वस्थ रहते थे वो भी एक कारण है कि वो मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते थे। उनका स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा राज ये भी है। मिट्टी के बर्तनों का सही उपयोग और रखरखाव आपको इस लाभ लंबे समय तक उठाने का मौका देगा। तो क्यों ना आज ही से अपनी रसोई में इस अनमोल धरोहर को शामिल करें और स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। मिट्टी के बर्तन का महत्व। मिट्टी के बर्तन न केवल स्वास्थ्य के लिए, जैसे कि हर बार बताया गया है कि स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है, बल्कि ये हमारे प्रकृति के और करीब ले जाते हैं हमें। यह बर्तन हमें याद दिलाते हैं कि सरलता में ही वास्तविक सुख है। आधुनिक समय में जहां हमें हर चीज़ में फास्ट फूड और तेज़ी की आदत पड़ गई है, मिट्टी के बर्तन में हमें धीमी और स्वाभाविक जीवन शैली अपनाने का अवसर प्रदान करते हैं। हमें हमेशा ये रहता है ना, जल्दी से हमारा खाना बन जाए, जल्दी से हमारा काम हो जाए, लेकिन मिट्टी के बर्तन से हमें बहुत ही ये चीज़ सीखने के लिए मिलती है कि जैसे जो पीढ़ियों से चली आ रही है और जिसमें अपने आप को समय की कसौटी पर खरा साबित किया गया है। मिट्टी के बर्तनों का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। जैसे कि प्राचीन काल में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता था। भारतीय उपमहाद्वीपों में हजारों वर्षों से हो रहा है। पुराने टाइम से मिट्टी के बर्तनों का जो उपयोग है होता आ रहा है। यह बर्तन हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और प्राचीन काल से ही इनका उपयोग भोजन पकाने और किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मिट्टी के बर्तनों ने मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब मिट्टी के बर्तनों की जो मतलब इसके लाभ हैं, इसकी महत्वपूर्णता है, इतने हैं कि गिनती ही नहीं है। और हम मतलब घर में धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, पूजा पाठ में भी इनका व्यापक उपयोग किया जाता है ना। बहुत सारे जैसे घड़े होते हैं, ये पूजा में यूज़ किए जाते हैं, दीपक यूज़ किए जाते हैं। तो मिट्टी के बर्तनों का विभिन्न प्रकार का उपयोग। मिट्टी की हांडी होती हैं। हांडी का उपयोग विशेष रूप से बिरयानी, दाल और करी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। उसमें भोजन धीमी आंच पर पकता है, जिससे उसका स्वाद जो है बहुत ही सुगंध, दोनों हमें स्वाद भी मिलता है और सुगंध दोनों ही वृद्धि होती है उसमें। हांडी में पकाया गया भोजन लंबे समय तक गर्म रहता है और इसका स्वाद बेहतर होता है। तो मिट्टी के बर्तन जो होते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा लाभ हैं इनके। मिट्टी का तवा पर रोटी, पराठा और डोसा जैसी चीज़ें पकाई जा सकती हैं। इसका उपयोग करने से रोटियों का स्वाद और सुगंध विशेष होती है। मिट्टी के बर्तन में मतलब हम जो भी चीज़ें बनाएंगे उनके स्वाद और सुगंध तो बहुत ही लाभदायक होंगे। भोजन में एक खास तरह
कि मिट्टी की महक आती है, वो तो बहुत ही अच्छी लगती है वो महक तो मिट्टी की। अगर मिट्टी के ऊपर हम पानी डाल देते हैं तो कितनी अच्छी वो आती है ना खुशबू, जो आपके भोजन को और भी स्वादिष्ट बना देती है। मिट्टी का मटका, मटका का उपयोग विशेष रूप से हम गर्मियों में यूज़ करते हैं। उसको लाकर पानी में अच्छे से धुल लेते हैं, पानी रखते हैं, तो पानी तो ठंडा होता ही है हमारा, लेकिन जो उसमें से पानी में से खुशबू आती है ना, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, जो कि मटके का जो पानी होता है वो हमारे पाचन में सहायक करता है और शरीर को ठंडक प्रदान करता है। मिट्टी का चूल्हा जो होता है, मिट्टी के चूल्हे का उपयोग करके आप न केवल प्राकृतिक तरीके से खाना पका सकते हैं, बल्कि यह ऊर्जा की भी बचत करता है। इसमें पकाया गया खाना, चूल्हे पे जो हम खाना बनाते हैं वो धीमी आंच पर पकता है, और जिससे इसका स्वाद और पौष्टिकता बरकरार रहती है। मिट्टी के चूल्हे में लकड़ी या उपले का उपयोग किया जाता है। तो सब मिट्टी के जो चूल्हे जो होते हैं, जो उनके खाने में स्वाद होता है वो गैस के खाने में नहीं होता, सभी जानते हैं। और मतलब वो उसके खाने की, उसमें रोटियां जो बनी होती हैं, सारी चीज़ें जो उस चूल्हे पे बनती हैं, उनका स्वाद ही बहुत अच्छा होता है। मिट्टी के बर्तन खरीदने और उनकी देखभाल करने के टिप्स। मिट्टी के बर्तन खरीदें, सुनिश्चित करें कि बर्तन में किसी भी प्रकार की एक तो दरार ना हो और कोई छेद ना हो। बर्तन की गुणवत्ता को परखने के लिए उसे हल्के से थपथपाएं। अगर उसमें से खाली धवनी की आवाज़ आए तो बर्तन अच्छा है। बर्तन का रंग भी एक महत्वपूर्ण कारक है। गहरे रंग की मिट्टी के बर्तन बेहतर होते हैं क्योंकि वे अधिक टिकाऊ और मजबूत होते हैं। तो दोस्तों, हमें मिट्टी के बर्तन के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, सही देखभाल करनी चाहिए। मिट्टी के बर्तनों को उपयोग के बाद तुरंत धोकर रख दें और इसे धूप में सुखा लें। बर्तन में नमी रहने पर उसमें फंगस लगने का खतरा रहता है। बर्तन को साफ करने के लिए कठोर स्क्रब का उपयोग ना करें। इसके लिए हमेशा एकदम सॉफ्ट स्क्रब का इस्तेमाल करें और हल्के गर्म पानी से इनको धोएं, और इसको धोने के बाद में हल्के से कपड़े से पोंछकर इनको धूप दिखाएं। मिट्टी के बर्तनों का भंडारण, मिट्टी के बर्तनों को अच्छी तरह से सुखाकर किसी सूखी और हवादार जगह पर रखें। ये हमने बता ही दिया है। यह बर्तनों को लंबे समय तक सुरक्षित रखेगा। बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर ना रखें, जैसे और बर्तनों को हम एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, नहीं, इनको खाली एक एक करके ही रखना चाहिए, क्योंकि मिट्टी के बर्तन बहुत हल्के होते हैं और दूसरे बर्तन बहुत हैवी होते हैं, जिससे कि उनका टूटने, दरार आने का डर रहता है। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करना केवल एक पुरानी परंपरा का पालन करना नहीं है, बल्कि यह एक स्वस्थ और स्वाभाविक जीवन शैली को अपनाने का तरीका भी है। यह बर्तन न केवल हमारे भोजन को पौष्टिक। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।